प्रिय छात्रगण, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक अध्याय 20 जिसका शीर्षक है मुझसे सब अच्छे। इस कहानी के लेखक श्री घनश्याम दास बिड़ला जी के मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं। कुछ विचार आया है कि यह हवा कितनी मेहनत के बाद, कितनी परिश्रम के बाद यहाँ आप पहुंची होगी। तो चलिए इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। मुझे सवेरे टहलने की आदत है, यानी मुझे प्रातःकाल घूमने की आदत है। प्रातः ही, सुबह ही शुद्ध हवा मनुष्यों को, शुद्ध हवा, प्योर हवा, ताजी हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब जब मैं घर पर रहता हूँ, सवेरे घूमने निकल जाता हूँ। जब भी मैं घर पर रहता हूँ, मुझे समय मिलता है तो मैं घूमने के लिए प्रातःकाल जाता हूँ। एक रोज सवेरे निकला, एक दिन सुबह मैं निकला, प्रातःकाल निकला घूमने के लिए, तो वायु की परोपकारिता का विचार मन में आया। हवा की परोपकारिता का विचार उसके मन में आया कि मैंने सोचा, उसने विचार किया कि यह वायु कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुंची होगी, कहाँ से चली और कहाँ पहुंची, कि यह हवा कहाँ से चली होगी और कहाँ पहुंची। भारत का पश्चिमी सागर मीलों दूर है। जो भारत का जो पश्चिमी सागर बहुत मीलों दूर पर है, उसके आगे अफ्रीका तक समुद्र ही समुद्र है, यानी वहां पर पानी ही पानी है, सब होता है। उससे भी पश्चिम और पश्चिम उत्तर के प्रदेशों से नदियों, समुद्रों, पहाड़ियों, मनुष्यों और जीव जंतुओं को जीवन देती हुई, यानी जो हवा है, जो जीवन देती हुई हवा यहाँ तक पहुंची होगी। अपने कर्तव्य पालन के लिए अभी और आगे बढ़ेगी। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अब यह हवा और आगे बढ़ेगी। मैंने हवा से कहा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो। किसने कहा? लेखक ने हवा से कहा कि तुम संसार का इतना उपकार करती हो। तुम्हारी सेवा की खबर मैंने अखबारों में कभी नहीं पढ़ी, कि तुम्हारी सेवा की खबर मैंने अखबारों में कभी नहीं पढ़ी, कि तुम इतना उपकार करते हो, इतना भला करती हो, और तुम्हारी सेवा की खबर मैंने अखबारों में कहीं भी नहीं पढ़ी। हवा ने कहा, कौन से अखबार, कौन से अखबार की बात करते हो? क्या सूर्यलोक में भी तुम्हारे अखबार जाते हैं? ये तुम्हारे जो सूर्यलोक में, क्या वहां पे भी अखबार जाते हैं? मैंने कहा, वहां तो नहीं जाते। किसने कहा? लेखक ने, कि वहां तो अखबार नहीं जाते। हवा हंसी तुम्हारे लिए। अब हवा क्या हंसती हुई कहती है कि तुम्हारे लिए ये थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड हैं, यानी कि तुम्हारे लिए ये थोड़े से ही लोग हैं जो क्या है, जो थोड़ी सी जो सृष्टि है, ब्रह्मांड सृष्टि है। मैंने तो सबको सेवा का व्रत ले रखा है, कि मैं सबकी सेवा के लिए मैंने तो व्रत रखा है। मेरा अखबार है ईश्वर का हृदय, यानी मेरा अखबार कौन सा है? ईश्वर का हृदय। वहां सब खबरें अपने आप पहुंच जाती हैं, और मैं तुम्हारी तरह विज्ञापन नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई विज्ञापन नहीं है कि वह बाजी के दलदल में नहीं फंसती। निस्वार्थ सेवा करना मेरा धर्म है, यानी निस्वार्थ सेवा करना मेरा धर्म है। बिना सेवा के, यानी कि बिना स्वार्थ के मैं सेवा करना मेरा धर्म है। चाहो तो तुम भी करो, यदि आप चाहो तो आप भी बिना स्वार्थ के सेवा कर सकते हो। हवा की स्पष्ट बात मुझे बड़ी बुरी लगी। जब हवा ने स्पष्ट में मुझे यह बात कही तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, और मैं हवा का, वायु का अनुकरण करूं, यानी कि मैं हवा का अनुकरण करूं, वायु का अनुकरण करूं। अनुकरण मीन्स क्या होता है? नकल करना, कि वायु का मैं नकल करूं। मन में आया उसे कुछ कहूं, मेरे मन में विचार आया कि मैं उसे कुछ बोलूं, पर उसे सुनने की फुर्सत कहाँ, उसके पास सुनने के लिए समय ही नहीं है। वह तो गीत गाती हुई निकल पड़ी। कौन? हवा। रास्ते में एक ऊंट महाशय हाथ पांव पीट पीट कर धूल उछाल रहे थे, कि जैसे ही हवा वहां पे जा रही थी तो रास्ते में एक ऊंट महाशय हाथ पांव को पीट पीट कर क्या धूल को उछाल रहे थे। मैंने उसी पर गुस्सा निकाला, उसी पर क्रोध निकाला। तुम बड़े गंवार पशु हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। तुम बड़े गंवार पशु हो, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। यूं बीच रास्ते में धूल उछाल रहे हो, कहीं भी आप बीच के रास्ते में धूल उछाल रहे हो। देखा नहीं आते जाते कितने लोग मुझे झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, कि कितने लोग हैं जो मुझे झुक करके
प्रणाम करते हैं, तुमने हमें प्रणाम करना तो दूर धूल से मैला कर दिया है। किसको बोल रही है वह? ऊंट को। वह हंसा और बोला, ऊंट हंसा और बोला, तुम तो बड़े अभिमानी हो। यानी कि वह हंसा और बोला, तुम तो बड़े अभिमानी हो, मुझसे कुछ न कहना, बस समझ लो तुम मुझसे गए बीते हो, कि तुम तो मेरे से भी गए बीते हो। मैंने कहा, ऊंट तू पशु होकर मनुष्य को उपदेश देने वाला है। यानी कि पशु होकर के भी तुम मनुष्य को उपदेश देने चले हो। मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है, मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। यानी कि ऊंट गंभीर हो गया, उसकी आंखें चमकने लगी, अपने नथुने फुलाकर बोला। ऊंट अपने नथुने फुलाकर बोला, क्या कोई मनुष्य की देह मिलने से ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? क्या अगर मनुष्य का, आदमी का अगर शरीर कहलाने का मिलने से ही, यानी उसका शरीर मिलने से ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? क्या दूसरों पर जुल्म करने वाले, दूसरों पर जुल्म अत्याचार करने वाले, पाप कर्म करने वाले भी अपने आप को मनुष्य कह सकते हैं? मैं कुछ सोचकर बोला, मैं कुछ है जो सोचकर विचार करके बोला, कुछ निर्दयी लोग की बात न करो। यानी कुछ निर्दयी लोग हैं, उनकी बातें मत करो। मैं अपने लिए तो कह सकता हूं कि मैं तुमसे अच्छा हूं। यानी मैं अपने लिए तो कह सकता हूं कि मैं तुमसे अच्छा हूं। ऊंट फिर हंसा, कहने लगा, अच्छा जरा बता दो तो तुम में मुझसे कौन सी अच्छी बात है? अब ऊंट कह रहा है कि तुम बताओ, तुम में मुझसे कौन सी अच्छी बात है? मैं सोचने लगा, क्या बताऊं, आखिर मुझ में कौन सी ऐसी बात है? वह उसमें विचार करने लगा, सोचने लगा कि मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिसका मैं गर्व कर सकूं, जिसका मैं अभिमान कर सकूं। मैंने दबी जबान से कहा, अच्छा देखो मैं सबसे कितना प्रेम करता हूं। अब क्या कहता है कि मैं सबसे कितना प्यार करता हूं और सादगी से रहता हूं, खादी पहनता हूं, ये क्या कम है? ऊंट ने गर्व से कहा, ऊंट ने अभिमान से कहा, इसमें गर्व करने की क्या बात है? मैं तो कुछ ही नहीं पहनता, यानी मैं तो कुछ भी नहीं पहनता हूँ। मैंने कहा, सुनो मैं भोजन भी सादा करता हूँ। अब मनुष्य क्या कहता है, अब मैं तो भोजन भी सादा करता हूँ। तो ऊंट ने कहा, अरे तो क्या, मैं तो सूखी पत्तियां चबाकर ही रहता हूँ। अब ऊंट क्या कहता है, मैं तो सूखी पत्ते आदि वगैरह खा करके ही रहता हूँ। मैंने कहा, मुझ में सेवा भाव है। अब उसने क्या कहा कि मेरे अंदर तो सेवा भाव है। ऊंट ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अब ऊंट ने क्या कहा, ठीक है हाँ मैं जानता हूँ, कल तुम्हारा पाला हुआ बछड़ा रो रहा था, कि जो तुमने अपना बछड़ा जो पाला था वो रो रहा था और वह बेचारा सूखी घास खाता है। और सुना है कि तुम घोड़ों को दौड़ाते हो, तो एक तो सूखी घास खाता है और उनको तुम दौड़ाते हो। जानते हो कितना दुखी होते हैं वे जो बछड़े हैं कितने दुखी होते हैं सब। मुझे देखो, मैं बैंत खाकर भी तुम लोगों की तरह सेवा करता हूँ। यानी कि मेरे को जब मारते हैं लोग उस बैंत खा करके भी, तब भी मैं सबकी सेवा करता हूँ। इससे कहते हैं सेवा भाव। तुम्हारे घूमने के लिए वाहन है, तुम्हारे पास तो घूमने के लिए वाहन है, रहने के लिए महल और सेवा के लिए नौकर है। यानी कि तुम्हारे पास तो सुनने के लिए नौकर भी है। मैं दिन भर बोझा ढोते हैं और तुम्हारे मनुष्य समाज ने कभी सोचा है, तुम्हारे जो मनुष्य ने समाज ने कभी सोचा कि हमारे बारे में, इस पर भी तू अपने को हमसे श्रेष्ठ समझते हो और इस पर भी आप हमसे श्रेष्ठ समझते हो, अपने को हमसे श्रेष्ठ समझते हो। ऊंट की बात मेरे मन में चुभ गई। जैसे ही ऊंट ने वो बात कही तो मेरे मन में उसकी बातें चुभ गई, मुझे ग्लानि होने लगी। यानी कि मुझे उससे क्या है, ग्लानि होने लगी, पछतावा होने लगा। मैंने मन ही मन कहा, प्रभु
मुझे ऊंट जितना आत्मबल दो। उसने क्या कहा मनुष्य ने कि मुझे मन ही मन, या लेखक ने मुझे क्या कहा कि मुझे मन ही मन, पर उसने कहा कि मुझे जो ऊंट जितनी जो आत्मबल है, भीतर शक्ति है, उसके अंदर की जो शक्ति है, मुझे इतनी दो। सहसा आकाश में बिजली चमकी। अचानक आकाश में बिजली चमकी और मेघ गरजा, बादल गरजे। मैंने चिल्लाकर कहा मुझसे सब अच्छे।